अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की मरकजी हुकूमत तो अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार इस वक्त है ही, लेकिन पीटीआई की इत्तेहादी बलूचिस्तान हुकूमत भी अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शदीद शिकार है, मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं जाम कमाल, उनके अपनी ही जमात के लोगों के साथ, अपने ही साथियों के साथ, अपने ही वुज़रा के साथ, काबीना के अरकान के साथ शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं। चार वुज़रा ने जो मज़ीद चार वुज़रा हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफ़ों पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले सरफराज डोमकी जो हैं वज़ीर थे, वो 8-10 महीने पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब चार मज़ीद वुज़रा और सबको शिकायत हैं वज़ीर आला जाम कमाल से। इससे आपको याद होगा कि स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जो हैं अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, जो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, इन्होंने भी कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बगावत की थी और इस्लामाबाद आकर बैठ गए थे और यहाँ पर मुलाकातें भी की थी। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की, चौधरी शुजात हुसैन से 2 से ज़्यादा मुलाकातें की थी, बहुत सारे लोगों से उन्होंने राब्ते किए थे, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ शिकायत भी पेश की और जो वुज़रा और साथी हैं वज़ीर आला के बलूचिस्तान के, बीएपी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो मेंबरान हैं, उनके साथ फारवर्ड ब्लॉक बनाने का भी प्लान बन रहा था। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट और जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, पसे पर्दा क़ुव्वतें, उन्होंने मुदाखलत करके फिर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को तो ठंडा कर दिया था। पहले अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो अकेले नज़र आ रहे थे, अब ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक महाज़ बनता जा रहा है। सरफराज डोम के भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो गए, फिर चार वुज़रा ने भी असल इख्तियारात की जंग बताई जा रही है। बलूचिस्तान में मैंने बहुत सारे दोस्तों से रब्ता करके इसके हवाले से तफसीलात जो मालूम की हैं, उसमें मैंने अखज़ ये किया कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हैं जाम कमाल, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी ट्रैक पे चल रही हैं जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान चल रहे हैं, यानी बिल्कुल उसी को ही फॉलो कर रहे हैं वज़ीर आज़म के लाइन को। क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म के लिए एक तसर है कि पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि भाई ये इनकी हुकूमत नहीं है, ये किसी और की हुकूमत है, ये उधार पे हुकूमत, बस इनको बिठाया गया है, ये चला रहे हैं। इसी तरह जो है बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी ये समझ रहे हैं कि उनको जिन्होंने वज़ीर आला बनाया है तो बस वो उनकी मर्ज़ी से चलेंगे। फ़ंड्स के मामलात हैं, तरक्याती कामों के मामलात हैं, किस तरह हुकूमत बलूचिस्तान में चल रही है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। वुज़रा चीख रहे हैं, काबीना के मेंबरान, ब्यूरोक्रेसी, किसी को कुछ पता नहीं है। चंद लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स और वज़ीर आला और उनके साथी, जिन्होंने तमाम मामलात जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इस पर मैं आपको बताऊं कि एक जो चार वुज़रा हैं जो अभी नाराज़ हुए हैं, जिन्होंने दस्तखत किए हैं इस्तीफ़ों पर, उनमें मिठा खान है, नूर मोहम्मद हैं, सरदार मसूद लोनी हैं और मोहम्मद खान तूर। ये चार वुज़रा इन्होंने दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले सरफराज डोमकी जो हैं वो भी मुस्तफ़ी हो चुके हुए हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, लेकिन वो भी शदीद नाराज़ हैं। अभी पिछले दिनों जो इजलास हुआ था बलूचिस्तान काबीना का, उसमें उन्होंने शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए। ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही, इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से खुश नहीं है, वज़ीर आला से खुश नहीं है, अपनी जमात के लोग खुश नहीं है, बीएपी के। अभी कुछ दिनों के पहले एक वाक़या भी हुआ है कि बीएनपी के जो वज़ीर हैं ज़ुमुर्द खान बलूचिस्तान में, इन्होंने, ये वज़ीर हैं बलूचिस्तान में बीएनपी के, इन्होंने, इनके बेटे को हो गया कोरोना। वो लंदन से आए थे और ये परेशान थे, तो इन्होंने वज़ीर जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं बलूचिस्तान के, उनको फ़ोनें करते रहे और सेक्रेटरी हेल्थ ने जो है फ़ोन उनका नहीं पिक किया, तो वो सेक्रेटरी हेल्थ के दफ्तर में चले गए और उनको थप्पड़ जाकर मारा है। ये एएनपी के वज़ीर हैं
जुमर्द खान, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को थप्पड़ जाकर मारा है। सेक्रेटरी हेल्थ फिर जो है बताया जा रहा है वो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के जो हैं वो रिलेटिव हैं, करीबी हैं, तो वो बड़ा मसला उनका वो अलग चल रहा है। फिर वजीर आला ने एक कोरोना के हवाले से, रोकथाम के हवाले से एक कमेटी कायम कर दी और जिसकी सरबराही दी गई चीफ सेक्रेटरी को, और उसमें वुज़रा को, सूबाई असम्बली के मेंबरान को, इनको शामिल कर दिया गया। अब इस पर भी मसला पड़ा। ये फजल असगर साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड, जो चीफ सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के, इनकी सरबराही में कमेटी बना दी गई और उस पर भी एतराज़ात आए कि भाई चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना रहे हैं और उसमें वुज़रा को शामिल कर रहे हैं, तो ये लीगली गलत है। चीफ सेक्रेटरी अंडर में होता है, नीचे होता है, वुज़रा जो हैं मुंतखब नुमाइंदे और वुज़रा वो ऊपर होते हैं। ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी वुज़रा को जवाबदेह हो सकते हैं, लेकिन या वज़ीर आला को जवाबदेह हो सकते हैं, वुज़रा को भी इवन, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के सामने चीफ सेक्रेटरी किसी वज़ीर को बुला नहीं सकते, किसी पार्लियामेंटेरियन को, किसी रुकने असम्बली को या मुंतखब नुमाइंदे को इस तरफ बुला नहीं सकते, सूबाई असम्बली के मेंबर को। लेकिन वज़ीर और काबीना के मेंबरान बुला सकते हैं किसी भी सेक्रेटरी को, किसी भी वज़ीर को, वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के अंडर में दे दिए। वुज़रा को भी इस पर रज़ा रब्बानी ने भी बयान जारी किया था और उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड किया था, ये मुतालबा किया था कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी कैसे हेड कर सकते हैं किसी कमेटी को जिस कमेटी में वुज़रा को शामिल किया जाए और असम्बली के मेंबरान को शामिल किया जाए, मुंतखब नुमाइंदों को शामिल किया जाए, तो ये वापस लिया जाए। इस पर बड़े एतराज़ात आए थे कि ये लीगली गलत किया गया है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से। उसके बाद अब जाकर बलूचिस्तान की हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन जो है कोरोना कमेटी वाला चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में वो वापस ले लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, वो तमाम मामलात खुद हैंडल कर रहे हैं। फंड्स किस तरह कहाँ जा रहे हैं, किस तरह खर्च हो रहे हैं, तरक्याती काम जो हैं उनमें कटौती वुज़रा की जो है वो की गई है। तो अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में और मसाइल तो अलग चल रहे हैं, डॉक्टर्स के मसाइल, रिलीफ के, इमदाद के, एहतजाज के, और चीज़ें जो हैं ज़रूरी अशिया जो हैं मेडिकल अमले को, डॉक्टर्स को नहीं मिल रही, वो अलग एहतजाज। और ये वो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह विजिट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल इत्तेहादी और जो अपनी जमात के लोग हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, अब्दुल खालिक हज़ारा, ये इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो भी उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी नाखुश हैं वज़ीर आला की कारकर्दगी से, क्योंकि इन सब लोगों को, सरदार यार मोहम्मद रिंदो हों, ये चार जो अभी जिन्होंने दस्तखत किया है वुज़रा ने, या सरफराज डोमकी हों या अब्दुल कुदूस बिज़न जो हों, इन सब लोगों को जो तकलीफ़ है, जो मसला है, जो शिकायत है, वो ये है कि इनके पास इख्तियारात बिल्कुल भी नहीं है। इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्रेटरी, अपनी वजारत के जो हुकाम हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरी समेत, वो इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सेक्रेटरीज को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को वज़ीर आला ने अपने सामने जवाबदेह रखा हुआ है, तो वो ज़ाहिर वज़ीर आला की ही सुनेंगे। तो इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। वज़ीर आला ने एक वन मैन शो, जिस तरह बिल्कुल आमराना और डिक्टेटराना अंदाज होता है, अंदाज़े हुक्मरानी या तर्ज़ हुक्मरानी जो है होता है, उसी तरह ही चला रहे हैं। मरकज़ में भी यही चल रहा है। तो मैंने ये सारी जब ब्रीफिंग ली दोस्तों से, बलूचिस्तान के हवाले से मालूमात ली, तो मुझे जब ये सारी चीज़ें पता चली तो मैंने ये अख़ज़ किया कि बिल्कुल ये वही तर्ज़ हुक्मरानी है जो एक डिक्टेटर का होता है या आमिर का होता है, या मौजूदा हुकूमत जो वज़ीर आज़म मरकज़ में अपनाए हुए हैं। वन मैन शो, मुशावरत किसी से नहीं करनी, जो अपने जहन में जो आ रहा है चीज़, जो आइडिया आ रहा है वही उसको ही अप्लाई करना है, उस पर ही अमल दरामद करना है। वज़ीर आला के लिए ये बताया जा रहा है, जाम कमाल के लिए,
कि वो मिजाजन यहाँ पर तो मरकज़ में भी ये वज़ीर रहे हैं, वज़ीर ममलिकत, लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह मिजाज उनका नहीं देखा था, लेकिन वज़ीर आला बनने के बाद उनका मिजाज ही अलग नज़र आ रहा है। तो इनके जो अपने किचन कैबिनेट के लोग हैं, ये वज़ीर ख़जाना हैं ज़हूर बुलेदी, वज़ीर रेवेन्यू हैं सलीम खोसा, और इस तरह के जो कुछ वज़रा जो करीब तरीन हैं वज़ीर आला जाम कमाल के, जिनको किचन कैबिनेट कहा जा रहा होता है इनका वज़ीर आला का, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन पर भी, किसी पर भी ये भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर अभी पिछले दिनों उनकी आपस में कोई गैदरिंग हुई, गपशप हुई, आपस में बैठे थे, तो उन पर भी वज़ीर आला को शक हुआ कि कहीं ये प्लान तो नहीं बना रहे, कहीं बगावत तो नहीं हो रही, कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बन रहा, मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। इस तरह वो डरे हुए हैं। अब जाहिर है जब आप किसी से मुशावरत नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी से वन मैन शो या करके हुकूमत चलाएंगे, तो फिर जिन लोगों को आप इख्तियारात नहीं देंगे, टीम जिनको अपनी नहीं समझेंगे, टीम वर्क के तौर पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आप उन पे शक भी, ये नेचुरल बात है, ये फितरी अमल है कि आपको शक होगा कि ये बैठे हैं कि पता नहीं कब फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं या कोई साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये शकूक व शुबात अपनी टीम पर भी कर रहे हैं। तो अभी हालिया दिनों जो वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान का विज़िट किया, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हिफाजती किट्स और ज़रूरी सामान जो है वहाँ हमें नहीं मिल रहा, तो हम रिस्क पर कैसे काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स को जब चीज़ें नहीं मिल रही, सामान ज़रूरी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एहतजाज किया। फिर वो शहबाज शरीफ ने भी उनको सामान भेजा था। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब पहुँचे, तो वो बुलान मेडिकल जो कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, वो उसके लिए कहा जा रहा है कि एक रात में कम से कम वक्त में हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया, मुख्तलिफ जगहों पे से सामान उठाकर वहाँ पर रख दिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म को विज़िट कराना था। वहाँ पर सोशल मीडिया पर बड़ा एहतजाज भी हुआ, अपोजिशन ने भी टफ टाइम दिया, एहतजाज किया कि भाई ये क्या तरीका है, एक रात में कैसे हॉस्पिटल बन गया। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में वैसे तो 3-4 जगहों पर हैं, लेकिन 2 जो बड़े क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, एक है फातिमा जनाब चेस्ट हॉस्पिटल में, दूसरा शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। वहाँ पर जहाँ पर ज़ायरीन को रखा गया, जो पॉजिटिव आए हैं केसेस, उनको इन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म को इन क्वारंटाइन सेंटर का विज़िट भी नहीं कराया गया। वज़ीर आज़म को बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल का विज़िट कराया और ऐसे वार्ड्स का विज़िट कराया गया जहाँ पर कोई हालात ख़राब नहीं है इतने। तो ये इस तरह बलूचिस्तान में मामला चल रहे हैं, और बलूचिस्तान में एक हुकूमत में और हुकूमती पार्टी में एक बिल्कुल अनारकी सा माहौल जो है वो बना हुआ है। और वज़ीर आला अब अपने साथियों से डरे हुए हैं, उनके साथी, उनके पार्टी के लोग, उनके इत्तेहादी सब उनसे नाखुश हैं, और वो किसी से मिलने के लिए, किसी से मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मरकज़ में हाल देख रहे हैं, वही हाल बलूचिस्तान में चल रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।